कौन थे महाराज शक्ति सिंह जी? इतिहास का एक ऐसा योद्धा जिसे अब तक महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए दोषी ठहराया जाता है, जबकि वे दोषी थे ही नहीं, बल्कि वो तो एक सच्चे देशभगत थे। लेकिन इतिहास की किताबों ने उन्हें गद्दार साबित होने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, चलो आज जानते हैं महाराज शक्ति सिंह के इतिहास और उस अनजान अनसुने किस्से को। महाराज शक्ति सिंह जी का जन्म सन 1540 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी व उनकी माता का नाम सज्जाबाई सोलंकिनी था। शक्ति सिंह के सगे भाई का नाम वीरमदेव था। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों भाई थे, लेकिन सगे नहीं। महाराणा उदय सिंह द्वितीय की दूसरी पत्नी से शक्ति सिंह का जन्म हुआ था। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे, जिन्हें महाराणा प्रताप अत्यधिक प्रेम करते थे। बचपन में दोनों भाइयों में किसी तरह का झगड़ा और मनमुटाव नहीं था। एक दिन महाराणा उदय सिंह दरबार लगाए बैठे थे, तभी दरबार में एक तलवार बेचने वाला आया। महाराणा प्रताप ने तलवार की धार देखने के लिए एक महीन कपड़ा तलवार पर फेंका। उस तलवार ने कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए। वहीं दूसरी तरफ शक्ति सिंह ने अपनी बहादुरी का परिचय देने के लिए तलवार की धार पर अंगूठा रखा और काटते हुए बोला कि तलवार की धार अच्छी है। लेकिन राणा की इजाजत के बिना शक्ति सिंह ने तलवार पर खून लगा दिया, जो कि वेद विरुद्ध कार्य था। राजमर्यादा भंग करने पर महाराणा उदय सिंह ने क्रोधित होकर महाराणा शक्ति सिंह को दरबार से बाहर निकल दिया। भरी सभा में इस तरह से तिरस्कार किए जाने से कुंवर शक्ति सिंह नाराज हो गए और दरबार से बाहर चले गए और जंगलों में रहने लगे। शक्ति सिंह को सत्ता का कोई लालच नहीं था। वह केवल महाराणा उदय सिंह से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने उसे दरबार से निकाल दिया था। और दूसरी ओर इस वक्त दिल्ली पर अकबर की हुकूमत थी। वो आए दीन राजपुताने की नई नई रियासत पर अपनी सेना खड़ी कर रहा था। इसी कड़ी में 31 अगस्त 1567 ईस्वी में अकबर ने धौलपुर पर पड़ाव डाला, जहां उनकी मुलाकात मेवाड़ के कुंवर शक्ति सिंह से हुई। इस वक्त मशहूर लेख अबुल फजल भी वहीं मौजूद था। मुगल आक्रांता अकबर के दरबारी अबुल फजल ने शक्ति सिंह को शक्ता नाम से पुकारा था। अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। अबुल फजल अकबरनामा में लिखा कि शाहजहां ने धौलपुर में पड़ाव डाला। यहां उनकी मुलाकात राणा उदय सिंह के बेटे शक्ता से हुई, जो कि उस महाराणा प्रताप का सगा है। शाहजहां ने शक्ता से कहा, हम तुम्हारे पिता उदय सिंह के राज्य पर हमला करेंगे, तुम चलोगे हमारे साथ? यह सुनकर शक्ति सिंह को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि कुंवर शक्ति सिंह वहां से चित्तौड़गढ़ पहुंचे और अकबर के हमले की सूचना दी। कुंवर शक्ति सिंह के संबंध में यह जानकारी जरूर मिलती है कि वह मुगलों से जाकर मिले थे, लेकिन यह कोरी अफवाह लगती है कि उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा शक्ति सिंह को दरबार से निकाले जाने के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सामंतों और राजपुरोहित ने मिलकर मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। एक दिन महाराणा प्रताप शिकार करने के लिए जंगल में गए, जहां पर जैसे ही महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह को आपको देख और दोनों भाई युद्ध करने लगे। जब इस युद्ध के बारे में वहां से गुजर रहे मेवाड़ के कुछ सामंतों और पुरोहितों को पता चला तो लेकिन उस समय दोनों वाल ने तलवार लेकर स्वयं के सीने में गोप ली और उनकी मृत्यु हो गई। किस तरह एक ब्राह्मण की मृत्यु से महाराणा प्रताप बहुत आहत हुए और अपने महलों में लौट आए। ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने स्वयं राजपुरोहित नारायण दास पालीवाल का अंतिम संस्कार किया था। इस घटना से महाराणा प्रताप इतने आहत हुए कि उन्होंने अपने प्रिय छोटे भाई शक्ति सिंह को राज्य से बाहर जाने का दंड दिया। यही वह घटना थी जिसके चलते महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच अनबन हुई थी। कुंवर शक्ति सिंह 1572 ईस्वी से लेकर 1576 ईस्वी तक डूंगरपुर के रावल आस्करण के साथ रहे, लेकिन अपने उग्र और गुस्सेल स्वभाव के चलते डूंगरपुर के किसी जगमाल नाम के मंत्री का वध कर देने पर उन्हें डूंगरपुर भी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद थक हार कर यह मुगलों के साथ मिल गए। हालांकि शक्ति सिंह ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है। क्या शक्ति सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा था? इस संबंध में एक भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है
जिसके संदर्भ में यह कहा जा सके कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अगर महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में अपने भाई और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ते तो उसी युद्ध में मौजूद अब्दुल कादिर बदायूनी उनके संबंध में जरूर लिखता, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में शक्ति सिंह अकबर की तरफ से नहीं लड़े थे। यह कथित रूप से कुछ इतिहासकारों द्वारा शक्ति सिंह पर लगाया गया एक कलंक ही था कि वह मेवाड़ के साथ नहीं थे। हल्दी घाटी का युद्ध अंतिम चरण पर था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वह जैसे तैसे महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध भूमि से बाहर जा रहा था। तभी बनास नदी के समीप खुरासान खान और मुल्तान खान नामक दो मुगल सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे। वहां पर कुंवर शक्ति सिंह पहुंच जाते हैं और दोनों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। दोनों मुगलों को झन्नुम में पहुंचाने के बाद कुंवर शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। महाराणा प्रताप भाई के प्रति प्रेम और दया दिखाते हुए माफ कर देते हैं। यहीं पर कुंवर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा त्राटक भेंट किया था। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो गया और इसमें महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की। महाराणा प्रताप की जीत के प्रमाण मिले हैं। भिंडर के पास वैणगढ़ नामक एक किला मौजूद है, जहां पर कुछ मुगल अधिकार किए बैठे थे, जिन्हें शक्ति सिंह ने मौत के घाट उतार दिया और भैंसरोडगढ़ किले पर चढ़ाई करते हुए विजय प्राप्त की। इस किले को जीतने के बाद कुंवर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को कहा कि इस पर आपका अधिकार है, लेकिन महाराणा प्रताप ने यह किला कुंवर शक्ति सिंह को सौंपते हुए राज दरबार की महिलाओं को इस किले में रखने और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। एक बार मंदसौर के मिर्जा बहादुर ने भींडर पर आक्रमण कर दिया। इस समय भींडर की जागीर हल्दी घाटी युद्ध में वीरगति पाने वाले मान सिंह जी के पुत्र अमर सिंह जी सोनगारा के पास थी। अमर सिंह ने शक्ति सिंह जी से युद्ध में सहायता मांगी तो शक्ति जी में विजय प्राप्त कर भींडर की रक्षा की, जिसके बाद भिंडर की जागीर शक्ति सिंह को सौंप दी, जहां आज तक शक्ति सिंह जी के वंशज रहते हैं। आज भी भैंसरोडगढ़ में शक्ति सिंह की छतरी मौजूद है। जिसके बाद कुंवर शक्ति सिंह की मृत्यु एक गंभीर बीमारी की वजह से हुई थी। वर्ष 1594 ईस्वी में कुंवर शक्ति सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग 54 वर्ष थी। कुंवर शक्ति सिंह की मृत्यु के समय उनके बड़े भाई महाराणा प्रताप भी वहां पर मौजूद थे। कहते हैं कि अपने भाई की मृत्यु पर महाराणा प्रताप फूट फूट कर रोए थे। इस तरह महाराज शक्ति सिंह ने मेवाड़ की सुरक्षा और स्वाभिमान को बचाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया, लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम आज भी विश्वासघात के लिए ही लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? लेकिन इतिहास के पन्नों ने उन्हें गद्दार बना दिया। लेकिन दोस्तों, आपकी जिम्मेवारी है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इस सच का पता चल सके।